वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब एंड नॉलेज अड्डा। और आज के इस आगाज़ के साथ हम इंग्लिश के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि हमारे एग्ज़ाम बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे 10th स्टैंडर्ड हो, चाहे 12th स्टैंडर्ड हो, उसके बेसिस से उसके लेवल से जुड़े हुए जो हमारे ग्रामेटिकल पोर्शंस हैं उनको हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कवरेज करने का प्रयास करेंगे। आशा है कि मेरे द्वारा बतलाए गए सभी चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आवेंगी। इसमें कहीं से कोई ओट या कोट की बात नहीं है या फिर कोई खामी निकालने की बात नहीं है कि अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मैं चाहूँगा कि आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने डाउट को प्रदान करेंगे ताकि मैं उसे अगले वीडियो में उसका एक नया सॉल्यूशन लेके आपके सामने पहुंचूंगा। आगाज़ अच्छी होगी। कुछ कम संसाधनों के साथ ही मैं इस वीडियो को आप तमाम स्टूडेंट, हमारे चाहने वाले, हमारे व्यूअर्स, हमारे अपने जो कि जिन्हें अवश्य ही बिहार बोर्ड जैसे एग्ज़ाम्स में कम समयों में अत्यधिक सीखने को मिलेगा तथा उन्हें परीक्षाओं से निर्भीक करने का मेरा 100% प्रयास रहेगा। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं आज का एक टॉपिक टेंस, ये लेक्चर 1 होगा। हर एक लेक्चर जो है वो छोटे छोटे टाइम पीरियड का होगा, यानी कि एक लेक्चर की बात की जाए तो 30-45 मिनट या 1 घंटे के आसपास की एक लेक्चर बनेगी। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हम पढ़ेंगे। इसके क्रमबद्ध पढ़ने से हमें उस चीज़ की मेमोरी अच्छी बनती जाएगी और हम इसमें एक मजबूत कॉन्सेप्ट के साथ एक अच्छे लर्निंग तक जाएंगे जो कि हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे आसानी से बन पाएंगे। क्योंकि मेरे पास कम संसाधन है, कम संसाधन में ही मैं आपको जो मुहैया कराऊंगा ये बेस्ट होगी और आप इसे लेने का हर एक अवसर चाहेंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा आप जो चीज़ें बताई जाएगी वो आपको समझ में आवेंगे। कृपया धैर्य बनाए रखेंगे। सारे वीडियो 12 क्रमबद्ध आवेंगे आपके पास। ये कहीं से ऐसा नहीं है कि ये एक वीडियो मैंने डाल दिया फिर आगे वीडियो नहीं आएगा। एक कंटिन्यू लर्निंग चलेगी, यानी कि एक टॉपिक की पूरी लर्निंग चलेगी। अगर टूटनी भी होगी, अगर ये सिलेबस अगर टूटनी भी होगी तो कम से कम एटलीस्ट एक टॉपिक पूरा हो जाने के बाद ही टूटेगी। बिना बात बनाए हुए, बिना और अन्य किसी कथनों पर जाए हुए हम सीधे अपने टॉपिक्स यानी कि टेंस पर आएंगे। इस चीज़ से पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ और बतलाते हैं। हमारे ग्रामेटिकल जो ग्रामर की बुक है उसमें एक और है। इस चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस ये इस प्रकार की चैप्टर बनती है, लेकिन हमें जो है सिर्फ और सिर्फ टेंस के बारे में पढ़ना है। क्यों? हम अभी कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं? ग्रामर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ग्रामर पढ़ रहे हैं। और इस दोनों में अंतर है। अंतर ये है, ये नॉन ग्रामेटिकल चीज़ है। क्या है? नॉन ग्रामेटिकल चीज़ें हैं। नॉन ग्रामेटिकल का मतलब इसमें कोई ग्रामर जैसी कोई चीज़ें इसमें लागू नहीं होती है। ग्रामर की कोई नियम व्यवस्था इसमें लागू नहीं होती है। ये टेंस जो है इससे ही रिलेट होके ये बन के आया है टेंस। और टेंस क्या है, नहीं है, इस चीज़ से जानने से पहले मैं आपको छोटे छोटे अन्य टॉपिक्स जो कि आपको पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए था, जैसे कि मैंने डेमो लेक्चर में भी प्रदान किया है इस चीज़ को कि आपको पर्सन पढ़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है आपको नंबर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ है आर्टिकल। चौथी चीज़ है हेल्पिंग वर्ब। मैं इस वीडियो में हो सकता है तो टेंस के मूलभूत चीज़ों पे नहीं जाके बेसिक जो चीज़ें हैं उन पे डिस्कस करूंगा और आशा करूंगा कि आप पहले ये बेसिक चीज़ें पढ़ लें। क्योंकि एक मकान तभी बनता है जब उसकी अच्छी बनती है मकान। एक अच्छी मकान तभी निर्माण हो सकता है जब उसके बेस क्या अच्छे हैं। हो सकता है आपको ये चीज़ें आती भी होगी, ठीक है। अगर आती हैं तो उन्हें सुनने का कृपा करेंगे।
उसे रिवाइज करने का कोशिश करेंगे, ताकि क्या हो, आपकी भी एक अच्छी मेमोरी बने। इसके लिए मैं इस चीज़ को लेकर तात्पर्य हूँ। ठीक है, आते हैं, सबसे पहले चीज़ है पर्सन। पर्सन, ये पर्सन होता क्या है, मैं आपको लिखने की भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखने का उसे मैं मौका दूंगा। अगर आपको लिखने में इंटरेस्टेड है तो लिख भी सकते हैं साथ साथ। ये पर्सन क्या है, तो हमें कोई डिफिनेशन पढ़ने की चीज़ नहीं है। आज तक किसी भी मुझे नहीं मालूम कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से या किसी भी एग्जाम में पर्सन की कोई डिफिनेशन पूछा हो, पर्सन की कोई डिफिनेशन पूछा हो, कोई नहीं पूछता है। ये सिंपल एक समझने की चीज़ है। ये क्या है, एक कैटेगरी है। क्या है, कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी ये ऐसी कैटेगरी है जो कि पीपल को बांटता है, लोगों को बांटता है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स, उनके कामों के हिसाब से। जैसे कि कोई भी कन्वर्सेशन या वार्तालाप जब हो रहा होता है, वहाँ पर 3 स्टेट होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। एक जैसे कि मैं ही यहाँ पे एक साधारण सा उदाहरण लूँ, मैं आपको बतला रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपसे बोला कि मान लीजिए आप ही में से कोई लड़का है, उसका नाम है अनुभव। अनुभव नाम है, मान लिया मैंने। अनुभव, मैं प्रियदर्शन कुमार झा, यानी कि मैं अनुभव को 1 गिलास पानी लाने को कहा। मैं अनुभव को 1 गिलास पानी लाने को कहा। यहाँ पर मैं क्या हूँ, करता हूँ, कह रहा हूँ, करता हूँ, कह रहा हूँ, यानी कि मुझ में क्या है, अत्यधिक शक्तियाँ समाई हुई है। तो जैसे कि आप सीरियल देखते हैं, ठीक है, उसमें एक मेन रोल होता है जिसको आप हीरो कहते हैं। उसी तरह जो मेन करने वाला होता है, मुख्य कर्ता जो होता है, वो होता है आपको फर्स्ट पर्सन। पर्सन 3 है, कितने हैं, 3 पर्सन है। कैटेगरी पर्सन किस क्या है, कैटेगरी है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन कौन है, जो कह रहा है। सेकेंड कौन है, जिसको कह रहा है। थर्ड कौन है, जिसके बारे में कहा रहा है। मैं सिंपली हिंदी में लिख दे रहा हूं, जो कह रहा है, जो कह रहा है। सेकेंड कौन हुआ, जिसको कह रहा है, जिसको कह रहा है। तीसरा कौन हुआ, थर्ड पर्सन कौन हुआ, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। ठीक है, यहां तक समझने में मुझे नहीं लगता है आपको कोई दिक्कत होगी। तो ये 3 कैटेगरी है। छोटी बोर्ड मैंने पहले ही बताया था, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमजोरी आपको महसूस होगी, लेकिन इसके लिए कोई खेद नहीं है। आप आशा रखिए, आप अच्छी सीख होगी। कितने पर्सन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट कौन हुआ, जो कह रहा है, जिसको कह रहा है वो सेकेंड, जिसके बारे में कह रहा है वो थर्ड। ऐसी समझ में बातें नहीं बनने वाली, ऐसी दाल गलने वाली नहीं है। हम एक छोटी सी वार्तालाप को लेते हैं। जैसे मैंने श्याम से कहा, श्याम से कहा राधा मेरी दोस्त है। राधा मेरी दोस्त है। मैंने एक वार्तालाप लिया, मैंने श्याम से कहा। यहाँ पर मैंने, मुख्य मैं हूँ, हीरो मैं हूँ इस एक्ट में। श्याम से कहा, ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। सेकेंड श्याम हो जाएगा, क्यों, श्याम से कह रहा हूँ। तीसरी कौन है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, राधा। ये कौन सी हो जाएगी, थर्ड। ये क्या कौन सी हो जाएगी, थर्ड पर्सन हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे हमें टेंस पढ़ने से पहले हमको ये चीज़ याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ उतारने की भी चीज़ नहीं है, बस समझने की छोटी छोटी चीज़ें हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 पर्सन होते हैं। जो कह रहा है वो फर्स्ट है, जिसको कह रहा है वो कौन सा हो, सेकेंड हो रहा है। जिसके बारे में कहा जाए वो कौन सा है, थर्ड है। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। ये आपने समझ लिया हो किस ऑर्डर से मैं जाने वाला हूँ इस वीडियो में। पहले पर्सन, फिर नंबर, फिर आर्टिकल, फिर आगे डिस्कस होते होते मैं टेंस की ओर जाऊँगा।
आज की लेक्चर में हो सकता है मैं टेंस के क्लोज अप होके आ जाऊं, लेकिन हो सकता है उसके पास जाऊं भी नहीं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बतलानी है। देखिए, पर्सन का इस्तेमाल जो है मोस्टली सब्जेक्ट के तौर पे होता है। किसी भी सेंटेंस में पर्सन का इस्तेमाल जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे होता है। अगर पर्सन कहते हैं तो सेंटेंस में अगर जब भी सब्जेक्ट की चर्चा होती है वो होती है पर्सन का ही चर्चा सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, अब हमारे जो आए दिन ग्रामेटिकल या फिर हम जो 12th तक के सिलेबस में इस्तेमाल करते हैं उसमें सब्जेक्ट मोस्टली हमारे पास, या सब्जेक्ट कह लीजिए या फिर पर्सन कह लीजिए, इसमें हमारे पास कुछ ही ऐसे हैं जो इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आई मतलब क्या होता है? मैं। वी मतलब होता है हम या हम लोग। वी मतलब हम या हम लोग। यू मतलब तुम या तुम लोग। ठीक है, यू मतलब तुम या तुम लोग। इसके अलावा कौन सा है? ही मतलब होता है वह, लड़का के लिए। और सी मतलब वह होता है किसके लिए? लड़की के लिए। किसके लिए? लड़की के लिए। ठीक है, इट मतलब यह होता है। इट मतलब यह होता है। ठीक है, दे मतलब वे। ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, पर्सन्स हैं, जिसका इस्तेमाल हम आए दिन ग्रामेटिकल तौर पे क्लास 12th या इसके रिलेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए करते हैं। इन्हीं सब का इस्तेमाल। अब आपके मन में डाउट होगा कि कहीं कहीं पे हम माई का इस्तेमाल कर लेते हैं, मी का इस्तेमाल होता है, योर का इस्तेमाल होता है। तो माई, मी, योर, ये तीनों जो है अलग अलग है। ठीक है, ये क्या है? तीनों अलग अलग है। इसमें इसका मेन सब्जेक्ट से इसका कोई, हम जब केस पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा ये माई, मी, योर ये सब क्या है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ कोई ना कोई हमें प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं। योर ब्रदर सुना होगा, इसलिए नहीं होगा माई, ऐसा नहीं है। माई योर सीधा अकेले नहीं आता, इसके साथ कुछ वर्ड्स आते हैं। क्यों? ये केस वाले शब्द हैं। पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये सब जब हम डिस्कस करेंगे तो एकदम एक्सप्लेन में डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। इतना आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो कोई बात, या फिर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप हेल्प ले सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई बारी बारी से दूंगा। क्योंकि अभी हम बहुत ग्राउंड लेवल पे इस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स की कमी है। हो सकता है आपको बुरा लगे या फिर आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, तो इसके लिए खेद है। मेरे पास अब ये सही है कि मेरे पास इक्विपमेंट की, बट आप यहाँ जीरो से, हीरो अभी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जीरो से आप शुरू कर चुके हो। अब मैं नहीं जानता हूँ कि आप किस लेवल तक जाओगे, लेकिन आप एक आशा रखो कि आप एक अच्छे इंसान के साथ जुड़े हुए हो और ये इंसान आपको एक अच्छी जगह पर इस विषय में खड़ा करेगा। ये सब सब्जेक्ट हैं जिसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं, इक्विपमेंट की कमी होने के कारण हमें बार बार सफाई करना भी, इसमें भी टाइम जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखिए पर्सन, अब हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए आगे बढ़ेंगे। पर्सन में 3 पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड, फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन, तीसरा है थर्ड पर्सन। तीसरा कौन सा है? थर्ड पर्सन। तीसरा कौन सा है? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, ये भी आप गाना ओना बंद करके, क्यों?
इसके साथ मैंने कई ऑफलाइन क्लासेज लिए हैं, इसका इस्तेमाल मैंने ज़्यादा कर लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में कौन सा आता है? आई और वी। कौन आते हैं? आई एंड वी। आई एंड वी कौन आते हैं? आई एंड वी। आई मतलब क्या होता है? मैं। वी मतलब हम या हम लोग। सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं यू। कौन आते हैं? यू। और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं ही, सी, इट या कोई नाम जैसे राधा, सीता, राम, कुछ भी होगा, कोई नेम, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? थर्ड पर्सन। किसके? थर्ड। और एक चीज और आता है इसमें, दे। क्या आता है? दे। अब हम बतलाएंगे आपको, जब नंबर बतलाएंगे तो फिर इसको कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर किसको रखेंगे, नंबर के बेसिस पे, जब नंबर का डिस्कशन करेंगे। इसके बाद ही जस्ट शुरू करने वाले हैं। तो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा आया? आई और वी आया। सेकेंड पर्सन में कौन आया? यू आया। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या कोई नेम, और क्या? दे। दे मतलब क्या होता है? वे। दे मतलब क्या होता है? वे या वे लोग, ठीक है। अब क्या है? नंबर। यहीं पे मैं नीचे लिख दे रहा हूं। नंबर क्या है? नंबर। जब इसका नाम आप पहली बार सुनेंगे तो आपका इसका हिंदी आएगा संख्या। नहीं, क्यों? हम मैथ में जनरली पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? वचन। क्या मतलब होता है? वचन। कितने हैं, ठीक है। नंबर इंग्लिश में मोस्टली 2 है। जनरली क्या यही सही ही है। एक सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। सिंगुलर का हिंदी होता है एक वचन, और प्लूरल का हिंदी होता है बहुवचन। बहुवचन हमने देखा है, जिसे जब मैं अपने क्लास में हुआ करता था, क्लास 8, 9 के अक्रॉस, तो मैंने देखा कि बहुत लोगों को सिंगुलर और प्लूरल, कभी सिंगुलर मतलब बहुवचन, प्लूरल मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। अगर टीचर अगर कस के पूछते प्लूरल का क्या होगा, प्लूरल का क्या मतलब होगा? बहुवचन। बहुवचन होगा? नहीं, एक वचन। एक वचन होगा? नहीं, बहुवचन। इस प्रकार वो क्या किया करते थे, बारी बारी से अपने छोटे से मिस्टेक पर बार बार इधर उधर बदल रहे होते थे, ठीक है। तो इस चीज से बचने के एक नियम, एक तरीका है। तरीका क्या है? सिंगुलर देखिए, सिंगुलर किससे बना है? सिंगल से बना है। किससे बना है? सिंगल से बना है। सिंगल से बना है क्या? सिंगुलर। तो सिंगल मतलब क्या होता है? एक, ये तो आप बचपन से देखते हैं, सिंगल मतलब एक, यानी एक वचन। प्लूरल मतलब बहु का मतलब क्या हो? एक से ज्यादा। नहीं, तो बहुवचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। ये याद रखने का तरीका है। ये छोटी छोटी मिस्टेक हमें नहीं करनी है। यही छोटी छोटी मिस्टेक जो है आगे चल के भयावह हो जाता है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन की चीज नहीं है। सिंगुलर किससे बना है? सिंगल मतलब एक, ऑप्शनली हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। सिंगल मतलब एक हुआ, प्लूरल मतलब बहु, यानी कि एक से अधिक, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड लेते हैं, बुक। बुक मतलब क्या हुआ? किताब। क्या हुआ? किताब। अब इसमें एक किताब है तो बुक यानी कि सिंगुलर हुआ। इसका प्लूरल क्या होता है? तो इसका भी नियम है, जब सिंगुलर प्लूरल पढ़ाएंगे, अभी विशेष हम चर्चा नहीं करेंगे। नंबर का एक अलग क्लास लिया जाएगा, उसकी लिया जाएगा, उसमें बदलाया जाएगा। मैंने अभी डायरेक्ट 10 से इसलिए शुरुआत किया है। हमें क्या करना चाहिए था, पहले छोटे छोटे टॉपिक्स का वीडियो डालना चाहिए था, ताकि क्या हो, जो बच्चे ये चीज़ नहीं सीखे हैं, नंबर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, वो उस वीडियो पर जा सके। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि 10 से मैंने इसलिए शुरुआत किया है कि अगर मैं नंबर या फिर पर्सन पे ज़्यादा टाइम देता तो बच्चे यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आते आते उन्हें लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही सीख लिया है, तो वो छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो मैंने इसी के साथ लपेटते हुए इसको चला है। हो सकता है मैं आगे इसके अलग अलग, नंबर थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसका एक अलग डिस्कशन बनाऊंगा, अलग वीडियो बनाऊंगा। ये बुक का क्या होता है? बुक्स। क्या होता है? बुक्स। इसमें एस लग जाता है। इसका बहुत सारा नियम भी है, जैसे कि सब में एस नहीं लगते। जैसे कि आपको मैं बतला रहा हूँ, क्या बतलाऊँ, NI, सॉरी,
KNIFE, नाइफ मतलब क्या होता है, इसको कनाइफ नहीं पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं, नाइफ पढ़ते हैं। इसमें के क्या होता है, साइलेंट होता है। तो नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू। इसमें हम अगर सिंपल हमको अगर कुछ दिमाग ना करे तो हम ये लगा देंगे, लेकिन ये क्या है, गलत है। KNIVES होता है। और ये क्या है, नियम है, वो हम जब सिंगुलर प्लूरल का एक नंबर का एक अलग डिस्कशन करेंगे उसमें बतलाएंगे। हमने नंबर का इसमें इसलिए इस्तेमाल किया है कि क्योंकि अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट पर्सन में दो आते हैं, आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट आता है, दे आता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसी पर्सन में नंबर के बेसिस पर एक कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है, एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल को आपको याद भी करना है, आप उसको हल्का सा अपने माइंड में रिमाइंडर रख सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको क्या होंगी, आगे की चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। एक हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का, दूसरी बात सेकेंड पर्सन, तीसरा कौन, थर्ड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाए। ये भी आप जब भी इस चीज़ को पढ़ें तो उसको बार बार बोलते रहिए, ताकि क्या हो, वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, सिंगुलर, क्यों नंबर कितने हैं, दो, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। इसको बोलती रहिए, अपने माइंड में याद करती रहिए। लगता है छोटी चीज़ें, लेकिन कभी कभी ये चीज़ स्लिप होने के कारण हम बड़ा सिली मिस्टेक कर देते हैं। और हम जब टीचर पूछते हैं क्या हुआ तो कहते हैं क्या, सिली मिस्टेक हो गई। ये सिली मिस्टेक नहीं है, बड़ा मिस्टेक। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है आई, क्या आता है, आई। आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। सेकेंड और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आया हुआ, प्लूरल में बहुवचन में वी, वी मतलब हम या हम लोग, ठीक है। सेकेंड पर्सन में यू, तुम या आप, ठीक है। यू, तुम या आप लोग, दोनों का हिंदी यू ही होता है, तुम लोग या आप लोग, ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या होता है, ये थोड़ी चीज समझनी है यहाँ पर, ही सी इट या एनी नेम एंड एनी नेम, कोई नाम रहे, वो आता है फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में। और दे, ये थोड़ी याद करने की चीज है, दे मतलब क्या होता है, वे, ये जो है आपको आता है थर्ड पर्सन प्लूरल में। ये टेबल हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, यू, थर्ड पर्सन ही सी इट एनी नेम सिंगुलर में, प्लूरल में यू। अब क्या है, मैं छोटा सा अभी ये हेल्पिंग वर्ब का एक अलग चैप्टर बनाऊंगा, मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा कि आई के साथ एम लगेगा, हैव लगेगा, एम इज एम आर में से आई के साथ इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा, हैज हैव में हैज लगेगा या हैव लगेगा, वाज वर में वाज लगे या वर लगे, हैड में क्या लगे। ये सब जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसकी एक अलग क्लास लिए जाएंगे, उसमें बतलाए जाएंगे। लेकिन जो हमें टेंस में आवश्यकता थी, ये चीज़ हमें याद करने होंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ। ये सब कोई हल्की हल्की चीज़ें, बहुत लोगों को आ रहा होगा तो बोरिंग लग रहा होगा, बोरिंग लगने की चीज़ें नहीं है। बोरिंग लग रही है तो आप मोबाइल फ़ोन को सामने रख दीजिए, बगल में रख दीजिए, कोई और छोटी मोटी काम कर सकते हैं, साथ ही इसको रिमाइंड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब क्या है, हम सीधे टेंस पे आते हैं, ठीक है। हम अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, टेंस पे आते हैं। टेंस का हिंदी होता है काल। इसका एक डिफिनेशन होता है, क्या, द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ verb according
according to time is called tense. Is called tense. The change in form of a verb. The change in form of a verb. अब है verb क्या है भाई? ये क्या आ गया? verb. verb आप पढ़े होंगे जब सिंपल ग्रामर पढ़ाई जाती है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ के आया होगा। तो verb मतलब क्रिया होता है। अब मैं टेंस पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ बतला देता हूँ कि हर एक इंग्लिश ग्रामर में या फिर ट्रांसलेशन में लास्ट के 3-4 पेज जो हैं वो वर्ब फॉर्म दिए हुए हैं। वर्ब के 5 फॉर्म हैं, ठीक है? कितने फॉर्म हैं? 5। V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है? ये 5 फॉर्म है। इसमें सबका नाम भी है, ठीक है? किसी को पास्ट पार्टिकल, किसी को प्रेजेंट पार्टिकल कहा जाता है। इसका डिस्कशन वर्ब चैप्टर में किया जाता है। हो सकता है मैं बदला दी तो मोस्टली पास्ट पार्टिकल V3 होता है, ठीक है? V4 जो है किसी की कोई भी वर्ब हो उसमें ing लगा देते हैं तो वो V4 बन जाता है। V5 में V1 में अगर s या es लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? V5 बन जाता है। सबका अलग अलग नियम है। V3 मोस्टली के अंत में ed लगा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबके लास्ट में ed लगा हो। V2 मोस्टली V3 और V2 मोस्टली का सेम ही होता है। 90% केस में क्या होता है? सेम ही होता है। और V1 जो वर्ब का मेन फॉर्म है, ये कौन सा है? V1 मीनिंग कि मेन फॉर्म, जिसे हम याद करें, जैसे प्ले। प्ले मतलब हुआ खेलना। प्ले मतलब क्या हुआ? खेलना। दूसरी चीज़ है कि जितने भी वर्ब है उसकी एक पहचान है। उसकी क्या है? एक पहचान है कि वर्ब के अंत में क्या है। अब टेंस के आगे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इसके आगे डिस्कस ही नहीं करूँगा। बस छोटे छोटे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने के बाद ही हम क्या करेंगे? बड़े मुहाम तक पहुँचेंगे। इसके ज़रिए आप टेंस अच्छी तरह से सीख पाएंगे। अब मैं कुछ चीज़ लेक्चरली बतला रहा हूँ कि जितने भी हिंदी के शब्द हैं, अगर उसके अंत में ना, नी आदि लगा रहता है, इसे लगा रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब क्रिया कहते हैं। कुछ चीज़ को छोड़, जैसे कि खिलौना, लास्ट में क्या लगा हुआ है? ना लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है? वर्ब नहीं। हमने क्या बोला? हिंदी के ऐसे शब्द जिसके लास्ट में ना लगा हो, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं क्रिया को बतला रहा है, वर्ब को बतला रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर इसके एक्सेप्शन आ जाते हैं। आप केमिस्ट्री रसायन पढ़ते हैं, केमिस्ट्री जो है ससुरा कोड़ा गया है, एक्सेप्शन से भरा पड़ा है। ना, नी, ये सब क्या है? वर्ब नहीं है। लास्ट में ना है, हिंदी के शब्द हैं, लास्ट में ना है, लेकिन ये सब क्या है? खिलौना, ये सब क्या है? आपको वर्ब नहीं। तो वर्ब क्या है भाई? आपने पढ़ना, खेलना, कूदना, सोना, रोना, जागना, बैठना, लेटना, उठना, मारना, पीटना, ये जितने भी अंत में ना हमने बतलाया है, ये सब के सब क्या हैं? वर्ब्स हैं और आप इससे पहचान सकते हैं। हमने बतलाया वर्ब के कितने फॉर्म हैं? 5। V1, V2, V3, V4, V5। ये आपको V4 और V5 रटने की चीज़ नहीं। और V1 तो मेन वर्ब हुआ, जैसे कि प्ले मतलब क्या हुआ? खेलना। तो प्ले ही क्या है? V1 है। आपको V2 और V3 याद करने की चीज़ है। उसमें मोस्टली केस में ed लगा रहता है उसमें, ठीक है? मैं आपको हल्की हिंट देना चाहता हूँ कि उसकी मोस्टली ऐसे है जिसकी लास्ट में ed लगा होता है। लेकिन ये आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब में ed लगा देना, ठीक है? जैसे क्या है कि कट, तो कट का कट नहीं कर देना। कट का कट ही होता है, कट ही होता है। V2 भी, V3 भी। जैसे कि अब है राइट का रोट रिटर्न होता है, तो राइट ed उसमें नहीं लगा देना है, ठीक है? लेकिन बहुत सारे केस में वो फिट होता है। आप उसको याद करेंगे, इसके लिए और कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। आप उसको एक दिन में 5 हो 10 हो लिखें, बार बार उसको अपने नोटबुक पर लिखें, याद करें। अब देखिए, ये कोई चीज़ आप जब सीख रहे होते हैं, जब कोई घर बन रहा होता है या कोई चीज़ आप सीख रहे होते हैं, उसमें आपको टाइम लगता है, ठीक है? टाइम लगता है तो आप उस चीज़ को अगर टाइम देंगे तो वो चीज़ आपको अच्छी तरह से आएगी, ठीक है? और अगर आपको मैं कुछ समय देता हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट जाहिर कर सकते हैं।
मैं समझता हूँ मैंने आज जितना भी आपको छोटी छोटी चीज़ें बतलाया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बतलाया हूँ, बस हल्का सी मैं ऐसे ही अभी 30 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, कभी 45 का, ऐसे धीरे धीरे घंटे, सवा घंटे 1.5 घंटे का वीडियो बना के मैं आपको डालूंगा। और आप इसे स्टेप वाइज पढ़ना, ठीक है। और क्या करना, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना कि मुझे ये चीज़ें आ रही हैं। अगर आपको ये चीज़ें आ भी रही है तो फिर भी आप इसको रिमाइंड कीजिए और मन में ये बनाइए कि हमें ये चीज़ आ रही है, इसके आगे हम क्या सीखने वाले हैं। हो सकता है मैं जो चीज़ आपको बतलाना चाह रहा हूँ वो सब का सब आपको आता हो, तो फिर भी कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। अगर मुझे इस चीज़ का शौक़ नहीं है, मुझे भगवान ने अच्छी खासे जगह पर भेज दिया, अच्छे खासे विभाग में भेज दिया है, मैं उसी फील्ड में तैयारी करूँगा। भगवान जब नौकरी मिलने की बारी आएगी तो हम नौकरी मिल ही जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम उस राज्य से बिलोंग करते हैं जहाँ पे क्या है, एक से एक बड़ा एग्जाम्पल है। ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा लेकिन बतला देना चाहता हूँ कि मान जी का नाम आप सुने होंगे, दशरथ मान जी का, सर दशरथ मान जी का नाम सुने होंगे। उन्होंने, जब लोग सोचा नहीं था कि उस पहाड़ को काट के उस साइड जाएंगे पानी लाने, उन्होंने काट दिया था, ठीक है। अब मैं विशेष जानकारी इसके बारे में नहीं या फिर अन्य किसी लंबे लंबे बातों पर नहीं जाऊँगा, लेकिन विशेषता क्या है, आप छोटी छोटी चीज़ों से आप बड़े बड़े चीज़ों की और अग्रसर हो सकते हैं, बजाते आपके पास पेशेंस हो, धैर्य हो। और दुनिया में कुछ नहीं है, बस शांति से जीवन जिए, अपने आसपास के वातावरण से अवगत होइए, अपने पेरेंट्स की देख रेख कीजिए। पेरेंट्स, क्योंकि एक अनमोल लाइफ मिला है आपके पास जीने को, ठीक है। इस प्रीशियस लाइफ को ऐसे ही वेस्ट ना होने दीजिए। मेरा यही आपसे वो एक लास्ट पॉइंट होता है ट्विटर के द्वारा बोले जाने वाला, मैं उसी शब्द को आपको बतलाना चाह रहा हूँ। प्रयास कीजिए कि अच्छे से जो भी चीज़ करें मन लगा करें। अगर आपको ये वीडियो 15 मिनट 20 30 आधा घंटा का मैं डालूंगा, उसमें भी आप 10 मिनट देखिए, 10 मिनट अपने फ्रेंड के साथ, ऐसा कोई नहीं, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन लगातार क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अगर टेंस नहीं भी आता होगा तो आप इसके बाद नहीं बोलोगे कि मुझे टेंस नहीं आता है। याद रखना, बस प्रैक्टिस आपके साथ करना है। मैं वैसे अगर मुझे लंबे समय के लिए इस चीज़ में रहना होता तो मैं आपको हर एक टेंस बाय पार्ट करके हर एक का 15-20 एग्जाम्पल ऐसे करवा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ अच्छी तरह से कवरेज हो, आपको सब कुछ समझ में आए। और जैसे ही आप टेंस कंप्लीट कर लेंगे, आपके लिए वॉइस नाम मात्र करा जाएगा, नरेशन नाम मात्र करा जाएगा। अगर यकीन मानिए, मेरा बात मानिए, अगर आपने टेंस, वॉइस, नरेशन ये 3 चीज़ अपने हाथ कर लिया, मैं नहीं मानता कि और कुछ छोटे बहुत चीज़ें जैसे कि नंबर्स हो गए, ये सब चीज़ें आप अगर रिमाइंड कर लेते हैं, अपने मन में बसा लेते हैं इस चीज़ को, तो आपको इंग्लिश में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 11-12 के बच्चों को भी समझा सकते हैं, बतला सकते हैं। और ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट हाफ एन आवर, एक आधे घंटे पर इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं मानता हूँ हमारा देश हिंदी प्रधान देश है, लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल ऑफिस में भी स्वागतम नहीं लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? वेलकम लिखा रहता है। गांव घर के जो गवार होते हैं वो भी हॉस्पिटल कहते हैं, ये नहीं कि अस्पताल कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं, चिकित्सक नहीं कहते, अभियंता नहीं कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं। तो आप देखिए, लोग इंग्लिश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हम एक हिंदी बाहुल्य देश में जी रहे हैं, तो हिंदी का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आजकल जो अब हम 10th क्रॉस किए, हमारे पास जो फॉर्म मिल रहा है, कोई फॉर्म अचानक दे दिया जा रहा है, वो इंग्लिश में, कुछ समझ में नहीं आता है, वहाँ पर डिमोरलाइज महसूस होता है, नहीं, लज्जा महसूस होता है। इस चीज़ से बचने के लिए इंग्लिश की ओर थोड़ी बहुत अग्रसर होइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंग्लिश अपनाइए, मैं ये कदापि नहीं कहूँगा, लेकिन सीखने की कोशिश कीजिए। क्यों? डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल होता है। धन्यवाद।